अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। आई एम गुड टू। जब से पाकिस्तान आई हूँ आप लोगों से बातचीत तो होने करने का मौका ही नहीं मिल रहा, स्पेशली यूट्यूब वालों से। इंस्टाग्राम पे तो फिर भी मैं थोड़ी सी एक्टिव हूँ, बट आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं फुल डे रिकॉर्ड करूंगी, आप लोगों के साथ एक दिन गुजारूंगी अपने ससुराल में। अच्छा, मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ मेरे सास ससुर ही होते हैं, बट यहाँ मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, वो अक्सर विजिट कर लेते हैं, बल्कि मेरी वजह से कुछ ज़्यादा हमारे पास टाइम गुजार लेती है। तो यार इस दिन अभी मेरी सिस्टर इन लॉ ने शाम को लेट आना था, तो मैंने अपना दिन जो है कॉफी से स्टार्ट किया। और हमारे खाना का टाइम जो है ना वो फिक्स होता है, लाइक जोहर की अजान के बाद जो है खाना खाना होता है सबने, तो सबके साथ मिलकर अच्छा खाया जाता है। नाश्ता मैं लाइट सा ही कर रही थी, मैंने अपने लिए कॉफी बनाई, साथ मैंने कुछ एग्स बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मैंने कहा सलाद भी मेरे साथ खा लेगा। और सलाद मेरा बच्चा इतना चूजी है, बिल्कुल कुछ खास नहीं खाता, ठीक है। और ये अंडा भी मैं उसको जो हूँ ना 4-5 दिनों बाद देती हूँ तो वो खा लेता है। अगर रोज मैं उसको अंडा दूँ तो वो भी नहीं खाएगा, लाइक उसको रोज कोई डिफरेंट चीज चाहिए होती है। और मैं पाकिस्तान में इतनी बातें सुन रही हूँ कि मेरा बच्चा कमजोर हो गया है और अब मेरी बस हो रही है गाइस। तो आप लोगों ने मेरे लिए पेशेंस की भी दुआ करनी है। और मेरे इस कॉफी वाले मग को भी आप लोगों ने बिल्कुल जज नहीं करना, क्योंकि बस थोड़ा देसी सा मग है, मुझे कोई मिल नहीं रहा। खैर अब तो मुझे मिल चुका है, बट इस टाइम पे मेरे पास मग नहीं था। तो बस मैं यहाँ पे एग्स बॉईल कर रही हूँ, अपने लिए मैंने 2 रखे हैं, सलार के लिए मैंने 1 रखा है। सलार जर्दी बिल्कुल नहीं खाता। एंड वी आर वेरी क्लोज टू 12,000 सब्सक्राइबर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जल्दी। और मेरा ये ड्रीम होता था कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर जो है वो क्रॉस करें, फाइनली ऐसा हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी थैंकफुल। बाकी आई ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट, बट आप लोगों को पता है मैं पाकिस्तान में हूँ और अभी कुछ टाइम और पाकिस्तान में रहूंगी, तो मुझे थोड़ा सा ना तो एडिटिंग का टाइम बस मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, और कंटेंट भी मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर, बट स्टिल आई ट्राई कि मैं जितना ज़्यादा कर सकूँ मैं कर रही हूँ। सो या थैंक यू फॉर स्टेइंग, और मुझसे पूछने के लिए कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रही। हमारा नाश्ता तैयार था, अपना तो सुकून से बैठ के किया, और सलार पहले अपना कर लिया और फिर मैंने सलार को कराया, ठीक है, क्योंकि सलार के पीछे थोड़ा भागना भोगना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से वो खाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्क्रीन टाइम के बगैर उसको खिलाऊं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो खाता ही नहीं है, बेध्यानी में फिर थोड़ा बहुत खा ले। और मैंने कमजोर सुन के अब मैंने उसको पीडियाश्योर देना शुरू किया। दूध के अंदर में 1-2 स्कूप्स जो हैं वो पीडियाश्योर के डाल देती हूँ। खैर उसको अंडा खिला के फिर मैंने उसको दूध दे दिया। फिर मैंने कहा अपने कपड़े शपड़े प्रेस किए जाएं और रेडी हुए दिन के लिए। बस मैं अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए ऊपर आई थी, और जो कि मैंने बहुत जल्दी गंदे भी कर लिए थे, खैर वो आप लोगों को बाद में पता लगेगा। बस मैंने कपड़े अपने इस्त्री किए, ऊपर मेरा कमरा भी ऊपर ही है। खैर यार टाइम की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मुझे 2 महीने होने वाले हैं पाकिस्तान आए हुए, एंड टाइम कहाँ जा रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जब मैं पाकिस्तान से बाहर थी तो मैं सोचती रहती थी कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मैं ये करूंगी वो करूंगी। अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या करना था, क्या क्या खाना था, क्या क्या पीना था। ऐसी रील्स आ रही होती थी मेरे सामने खाने पीने की और फन एरियाज की, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने पता नहीं सेव की होंगी चीज़ें, और बंदा इतना कुछ सेव करता है, मैं सेव में जाके कहाँ कहाँ ढूंढूं, क्या क्या ढूंढूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। बट या कोई आप लोगों के पास सजेशंस हों जो मैं पिंडी इस्लामाबाद वाले एरिया में कुछ फन हो करने को, या कुछ बहुत अच्छा खाना हो जो मैं खा सकूँ, लाइक ट्राई कर सकूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे हस्बैंड भी कुछ टाइम में आएंगे, तो हम कुछ इकट्ठे भी ट्राई कर लेंगे और कुछ अकेले में भी, तो डू लेट मी नो। इस्लामाबाद में यार ये इतने मज़े हैं कसम से। अकेले होते थे हम यही सोचते रहते थे कि अब अच्छा नहाना है, बच्चे को कहाँ छोड़ूं, ओहो अच्छा सोएगा तब ये कर लूँगी तब वो कर लूँगी, भाई कोई टेंशन ही नहीं। मैंने सलार को नीचे छोड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं सुकून से मैंने ऊपर कपड़े इस्त्री किए हैं, बाथ लिया है, और मैं फिर सुकून से स्किन केयर कर रही हूँ, कोई टेंशन नहीं। वरना अकेले में तो मैं स्किन केयर भी नहीं करती थी भाई, चीज़ें जब कमरे में जाओ सलार पीछे आ जाता था, अब सुकून से सलार नीचे था, मैंने सुकून से अपनी स्किन केयर की, मॉइस्चराइजर वगैरह लगाया, सब कुछ सुकून से। और मैं आराम से नीचे गई, और उस टाइम मेरी सासू माँ जो है खाना बना रही थी, पालक चिकन बन रहा था। अब तो बस उनका थोड़ा सा हेल्प तो मैं खैर कम ही करती हूँ खाने पीने में, बट या बस खाना बनाया, आंटी ने सब कुछ डाल दिया था, फिर वो नहाने चली गई थी, और फिर मैंने जो है बस एंड में जो पानी सुखाने वाला काम होता है ना, वो बस एंड में मैंने किया था। उनको बताने वाला कौन है? ये जो 22 शॉपर में पड़ी ये कैसे काटूं? मेरा तेल इतना लेट आता है ना, आपका शुरू में तेल लग जाता है। कुछ ऐसे तस्वीरों बनी हुई है गाल है ना। हाँ फिर लिख दे आना तो नहीं नाश्ते से कर दिया, अंडे खाया आज। अच्छा आई थॉट आप लोग थोड़ी सी रॉ फुटेज देखें, जो हम लोग ऐसे बस खाना शाना बना रहे थे, पीछे से मेरे ससुर आए और वो भी कह रही कि ये क्यों पड़ा हुआ ट्राइपॉड स्टैंड सा। सो या बस फिर यह है कि खाना एंड पे था, और फिर मैंने कहा रोटियां बना ली जाए साथ। अच्छा मेरे ससुर को पता है कि मुझे जापानी फल बहुत पसंद है, और पत्नी इसको क्या बोलते हैं, रुके 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 रुके, बेसू नहीं चीकू,
आई डोंट नो, मेसू शायद कुछ इस तरह का भी बोलते हैं। बट या ये जापानी फल जो है अंकल इसलिए स्पेशल मेरे लिए कभी घर में ख़त्म नहीं होते, जापानी फल और सलाद के लिए केले, ये 2 चीज़ें। और अंकल ने आके वो सारा वॉश वगैरह करके रखा और फिर मैंने कहा चलो हम रोटी बस में बना रही थी। सलार जो है वो बाहर अपने दादाबू के साथ ही खेल रहा था और मैं सुकून से अंदर किचन में काम कर रही थी। यहाँ पे छोटे छोटे से मजे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, जो काम कर रहे हो आप बस वही कर रहे हो फुल फोकस के साथ। अच्छा, सलार की रूटीन भी यही है कि हम खाना शाना खा के ना तो 1-1.5 घंटे के बाद उसको सुला देते हैं। बट ये है कि जब असर की अजानें होती है ना तो वो उठ जाता है डर के, क्योंकि बहुत तेज़ अजानें होती हैं और 2-3 हो रही होती है तो वो उठ जाता है। तो अब हम कोशिश करते हैं उसको असर के बाद सुलाएं, लाइक इस तरह से बस कुछ टाइम सेट कर रहे होते हैं हम उसका। अच्छा, वैसे मुझे पता नहीं लगा बट जब मैं रोटियाँ बना के फारग हुई बैठी खाने के लिए तो मैंने देखा कि मैंने अपने कपड़ों के ऊपर इतना सालन गिराया हुआ था और फिर मुझे दोबारा से जाके चेंज करने पड़े। जब सलार नैप से उठा तब तक मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ गई हुई थी और हमने कहा कि हम बाहर तो खास निकलते नहीं है, इन दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी तो हमने कहा चलो निकलते हैं। शाम में हम जहाँ भी जा रहे थे ना शाम में जा रहे थे तो हमारा फिर प्लान बन गया जाने का। मैं और मेरी नंद और सलार हम तीनों गए थे अमेजोन मॉल। एक तो अमेजोन में ना वहाँ से आपको स्लीपिंग सूट भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मेरा प्लान था कि कुछ मैं स्लीपिंग सूट ले लूँगी, मेरे पास सिर्फ एक ही था, लेकिन इस बार कुछ अच्छे डिज़ाइन ही नहीं थे। मैंने पिछली बार लिए थे, मुझे बहुत अच्छे मिले थे और क्वालिटी भी ख़राब नहीं हुई और बड़े मुनासिब पैसों में। अब तो यार स्लीपिंग सूट भी इतने महंगे हो गए हैं, यहाँ पे इतने डिज़ाइन ही अच्छे नहीं थे तो मैंने कोई आई थिंक एक ही लिया था। बाकी हम लोग गए इसके ऊपर, मैंने सुना था मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया था कि ऊपर ना उन्होंने बड़ा फिट फूड कोर्ट बना दिया हुआ है वहाँ पे, इतना वो लाइक फुल जंगल थीम का भी आप लोग आगे देखेंगे। तो वो मैंने कहा चलो ठीक है बच्चों के लिए ले जाएंगे। पहले तो हम लोग नीचे गए ना, मैंने कहा थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह देख ली, मुझे अपने लिए क्यूट से इयररिंग्स पसंद आए, मैंने वो लिए और सलार को मैंने घड़ी लेके दी। वो कब से दादाबू की घड़ी देख के कहता रहता था कभी मेरी, तो उसको हमने घड़ी लेके दी और कुछ छोटे मोटे टॉयज लिए उसके लिए। फिर हम लोग ऊपर चले गए। अरे मॉडर्न पाकिस्तान में शीशा भी साथ ऑफर करते हैं डील्स के अंदर, वेरी गुड। किधर जाना है? चलिए क्या यार, बहुत ही खूबसूरत था सीरियसली, इतना अच्छा बनाया हुआ था। आप लोग देख सकते हैं सारा अंदर लिटरली बंदर भी लटक रहे थे, उनकी आंखें बंद हो रही थी कभी खुल रही थी। और ये कि खाने की भी थोड़ी ऑप्शंस कम थी, लाइक हमें लग रहा था एक जेट कैफ़े था वो अच्छा था, लेकिन लाइक अंदर जो है इतनी ऑप्शंस नहीं थी। बट ये कि इंटीरियर बहुत अच्छा था। आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली और ब्रांड्स भी आ जाएंगे। बट मैं सोच रही थी सलार की बर्थडे भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर ना उन्होंने बनाया हुआ था, लाइक बर्थडे का डेकोर भी किया हुआ था। उसके अलावा हमने, अच्छा ये है कि एंट्री फ़ी जो है वो लोग लेते हैं 500 पर बंदा, बट ये है कि अंदर जो आप कुछ खाते हो तो वो उसमें कवर हो जाती हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। एक तरह से ये भी है कि एवं कोई हर फजूल बंदा ना आए, तो सिर्फ वही आए जो बाकी खाना आता है। बट खाना हमने बहुत फजूल ऑर्डर किया, चवल मारी, नॉट रिकमेंडेड। बाकी आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।